बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर चौधरी आज के देर आमद में मेरे साथ आसिफ अली भट्टी मौजूद है। रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं। जियो न्यूज़ से ताल्लुक़ है, तारफ़ के मोहताज नहीं। आज एक मुज़ाहरा था आज़ादी सहाफ़त के हवाले से। आए दिन आप देख रहे होते हैं, हम मेरी वाल पे भी देख रहे होते हैं, भट्टी साहब भी रोज़ाना कोई ना कोई नई पोस्ट किसी नए वर्कर के लिए, किसी नए अदारे के मुलाजमीन के लिए, हुकूमत के जो इक़दामात हैं उनकी वजह से जो मीडिया पे सख्तियाँ आई उनके हवाले से देख रहे होते हैं। आज एक मुज़ाहरा था, डी चौक तक रुके, पार्लियामेंट का इरादा था मगर डी चौक तक रुके। भट्टी साहब शुक्रिया। क्या था भट्टी साहब, आम लोग जो हैं वो हमारे इन मुज़ाहरों को, इस इस्तेजाज को ये शेप देते हैं क्योंकि हुकूमती सोशल मीडिया ये उनको बताता है कि ये इनके चूँकि मफादात पे ज़रूरत पड़ रही है। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें कि जो लिफाफा जिसको नाम वो दे चुके हैं और देते हैं, ये इसलिए चीखते हैं, इसलिए बाहर आते हैं, वगरना इनको कोई मसला मसाइल नहीं है। तो अच्छे खासे खाते पीते और हंसते मुस्कुराने वाले लोग हैं, इनको तो परेशानी है ही नहीं। बहुत शुक्रिया पहले तो चौधरी साहब, और आपने जिक्र किया आज के मुजाहरे का, तो हमें एक बात ज़हन में रखनी चाहिए कि मीडिया आईना है और उसमें वही नज़र आएगा जो मुल्क के अंदर हो रहा है। हम और आप लोगों का जो हाल है, लोगों के साथ जो बीत रही है, हम उसका चेहरा हर वक्त दिखाते रहते हैं, लेकिन हमारे पे क्या बीत रही होती है। आपने कहा कि लोग ये समझते हैं कि हम तो बड़े खाते पीते और बड़े खुशहाल हैं, हम अपने पेट से कपड़ा नहीं उठाना चाहते। हमने हमेशा ये कोशिश की है कि किसी गरीब की, किसी महकूम की, किसी मुश्किल में पड़े हुए शख्स की आवाज़ बने, लेकिन उस खबर का हिस्सा ना बने, वो खबर पहुंचाएं। और ये आइडियोलॉजिकली एक जर्नलिस्ट का काम भी यही है। लेकिन जब मैं आवाज़ उठाने वाला सहाफ़ी उसकी आवाज़ ही बंद कर दी जाएगी, तो वो गरीब 22 करोड़ आवाम जिनके साथ अपनी क्या बीत रही है, उसकी आवाज़ कैसे पहुंचे। हुक्मरान अपने दबीज़ कालीनों पर, खूबसूरत पर्दे वाले घरों में इतनी मजबूती के साथ बैठे हुए हैं, टांग पे टांग रखे, इतनी खुशहाली में रह रहे हैं कि उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि अवाम किस हाल में है। और वो हाल जब हम बयान करना चाहते हैं तो फिर हमारी आवाज़ को भी बंद कर दिया जाता है, कदगने लगा दी जाती है। हमारी वॉइस को, चाहे वो आवाज़ की सूरत में हो, चाहे वो कलम की सूरत में हो, तहरीर की सूरत में हो, उस पर पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं। और फिर कहा जाता है कि कोई कदगन लगाई नहीं, कोई सेंसरशिप है ही नहीं। भाई असल बात हम यही बताना चाहते हैं। आज का जो मुजाहरा है PFUJ का, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने हमेशा ये कोशिश की है, इसकी तारीख है, मिन्हाज बन्ना साहब ने जो शमा जलाई थी। हम वो टार्च बेरर हैं, हम विसल ब्लोअर हैं, और हमारी ये कोशिश होती है कि हम कम से कम वो हाल भी बताएं, अपना हाल भी बताएं कि हम किस हाल में वो आवाज़ हुक्मरानों के ऐवानों तक पहुँचा रहे हैं। हम ये चाहते थे कि बात हुक्मरान खुद समझ लें, लेकिन हम मजबूर हो जाते हैं मुजाहरे करने में, हम मार्च करने पर मजबूर होते हैं, हम धरने देने पर मजबूर होते हैं। आपको पता है, आप उसका हिस्सा रहे कि 3 मई को दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जाता है। हम उस दिन भी रोज़े के साथ पार्लियामेंट के सामने बैठे रहे और पूरी रात बैठे, सर्दी की शाम थी, लेकिन हमें इस पर इत्मीनान कि हम किसी को नुकसान नहीं कर रहे। बट हम सेंसरशिप जो है, वो हम हक नहीं मांग रहे जो हमारा हक नहीं है, हम अपना हक मांग रहे हैं। सेंसरशिप की जो बात है, मेरे जानने वाले हैं या जो मेरे फेसबुक पे या तो वो कहते हैं आप चीज़ें तो बोल रहे हैं, आपको जो मन में आता है चौधरी साहब आप लिख देते हैं, बोल देते हैं, आप पोस्ट कर देते हैं, तो कैसी सेंसरशिप है? आम लोगों को बताएं कैसी सेंसरशिप है। अच्छा, इसमें डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, लोगों को इस बात की समझाने के लिए आप नाज़रीन और अपने पाकिस्तानी कौम के लिए कि देखें, एक है
रवायती मीडिया जिसको हम अखबारात कहते हैं, जिसको हम वॉइस यानी कि रेडियो कहते हैं, और एक है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसको हम टेलीविज़न कहते हैं। ये मीडियम ब्रॉडकास्ट होता है, गवर्नमेंट के इदारे बने हुए हैं जो कि इस पर चेक एंड बैलेंस रखते हैं। उनका काम चेक एंड बैलेंस रखना नहीं है, फैसिलिटेट करना है कि अगर अखबारात को कोई मुश्किल पेश आती है तो पाकिस्तान प्रेस काउंसिल बनी हुई है उसके लिए। अगर टीवी स्टेशंस को कोई मसला आता है, कोई मसला उन्हें हुकूमत तक पहुँचाना तो उसके लिए पैमरा अथॉरिटी बनी हुई है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रेस काउंसिल आपके अखबारात को बंद कर दे, पैमरा जो है वो टीवी की आवाज़ बंद कर दे या टीवी स्विच ऑफ कर दे, जैसे 24 नंबर टीवी के साथ 24 चैनल के साथ किया गया है। बात ये सोशल मीडिया क्या बात है। आपके नाज़रीन को मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई आप इस बात को समझें कि ये दो मुख्तलिफ इंतहाएँ हैं। एक है रवायती मीडिया जिसको इस वक्त सेंसरशिप का सामना है। हमारी आवाज़, मैं कुछ कॉलम लिखता हूँ तो कॉलम के अल्फाज बदल दिए जाते हैं या उनको छापा ही नहीं जाता। अगर मैं टीवी पे कुछ बोलना चाहता हूँ तो वो टीवी पे वो आवाज़ म्यूट कर दी जाती है या नशर ही नहीं की जाती, इजाज़त नहीं है। यही अनअनाउंस सेंसरशिप है। जबकि सोशल मीडिया पे आपका कंट्रोल नहीं है। ये एक दुनिया का ऐसा स्पेक्ट्रम है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस पर आपका कंट्रोल ना होने की वजह से आवाज़ आप लोगों तक आज पहुँचा रहे हैं। आप क्यों मजबूर हुए हैं यूट्यूब चैनल बनाने पर? इसलिए कि वो आवाज़ जो कि कहीं और से नहीं आ रही वो आपके चैनल से आ रही है। तो ये डिफरेंस है बेसिकली कि लोग जो समझते हैं कि कहाँ है कदर, कहाँ है कोई सेंसरशिप, कहाँ है कोई साफ़ियों को रोका जा रहा है। मुझे बताइए कितने साफ़ी बेरोजगार हुए हैं? तलत हुसैन टीवी पे प्रोग्राम कर रहा है। मैं नाम लेता जाऊं आप फहरिस्त तवील होती जाएगी। वजह यह है कि आपको मजबूर कर दिया गया कि आप नहीं बोल सकते, आप सच नहीं कह सकते, वरना आपको फेस करना पड़ेगा। चैनल मालिकान को अप्रोच करके टीवी से निकलवा दिया जाता है। तो ये है हाल यहाँ का। ये सोशल मीडिया इज़ अ ब्लेसिंग फॉर द पीपल कि जो कि खुद भी इस सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये अवेयरनेस का एक टूल बन गया है अभी सोशल मीडिया, जिसके ज़रिए आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है। अदरवाइज शायद आपको ये भी ना पता चले कि हमारे साथ क्या बीत रहा है। कुछ हुकूमतों के कुछ गोल होते हैं, विजन होता है। डेफिनेटली से हुकूमत का विजन होगा, गोल होगा, कहीं ना कहीं बैठ के तो प्लानिंग हुई है 5 साल की कि हमने 5 साल कैसे चलना है। मीडिया को दबाकर, मीडिया की आवाज़ को बंद करके, सेंसरशिप करके कौन से ऐसे गोल हैं जो 5 साल बाद खान साहब, इनकी हुकूमत लोगों को बता सकेगी? आप मीडिया ऐसी क्या चीज़ करता है जिससे खान साहब खाइफ हैं? पीटीआई वाले ये कहते हैं कि मीडिया जैसे नून लीग या दूसरी अपोजिशन पार्टीज़ हैं तरक्की की राह में हायल हैं, इसी तरह मीडिया भी एक फैक्टर है जो हमें नए पाकिस्तान की तरफ नहीं जाने देता। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मुझे आज 24 बरस तकरीबन हो गए, मैं मीडिया का हिस्सा हूँ, मैं तमाम अदवार देख चुका हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेकंड टेन्योर ख़त्म हो रहा था, PMLN की गवर्नमेंट बन गई। उसके बाद फिर परवेज़ मुशर्रफ का अमरीत की दौर आ गया। उसके बाद फिर 2 हुकूमतें रही हैं। ये सेंसरशिप अभी की नहीं है कि कौन कह रहा है कि यार इस दौर में तो बड़ी है आगे, हम ये कह रहे हैं। सेंसरशिप तो रही है। आज आपने सुना भी है, हमारे इस जो हमने डी चौक तक हम महदूद रह के हमने इसे अनाउंस किया है कि हमारे इन मसाइल को हल करें। जो चैनल्स बंद किए उनको खोलें, जो अखबारात बंद करें उनको खोलें, मुलाजमीन को तनख्वाहें दें। ये जो हमने मुतालबात रखे हैं, ये अनअनाउंस सेंसरशिप ख़त्म की जाए। ये हम कह रहे हैं कि ये तो इस हुकूमत का गोल था। इमरान खान साहब कहा करते थे, वो बड़े अच्छे हमारे, मैं खुद PTI को 20 साल कवर किया है, वो तो कहा करते थे कि जब तक मीडिया नहीं होगा लोगों की आवाज़ नहीं निकलेगी, लोगों की आवाज़ नहीं पहुंचेगी हुक्मरानों तक। तो ये तो आपका एक टूल है बेसिकली, जो आपकी कारकर्दगी को लोगों तक पहुंचाए और आपकी लोगों के अंदर लोग फैसिनेट हों, लोग खुश हों कि हमारी हुकूमत है ये। लिहाजा मैं ये नहीं कहता कि ये सिर्फ इस दौर का मामला है, ये पिछले तमाम अदवार में। आप मुझे बताएं, पीका का कानून मुस्लिम लीग नून की जमात ने बनाया था, हमने वजीर को यहाँ बुलाया, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था नेशनल प्रेस क्लब का, जब हमने यहाँ डिबेट करवाई मिनिस्टर साहबा नहीं तशरीफ लाई थी, इसलिए कि वो खामोशी के साथ ऐवानों में बैठ के आपके खिलाफ कानून साजी कर रहे थे कि आपकी जुबानबंदी कैसे की जानी चाहिए। तो किसी को पसंद नहीं है, हुक्मरान कोई भी हो, डिक्टेटर हो, जमहूरियत के लिबादे में अमरीत पसंद हो, ये सबकी आदत रही है कि वो हमारी आवाज़ को बर्दाश्त नहीं करते। हमने क्या कहना है साहब, हम रियासत के बाशऊर शहरी हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम पार्लियामेंट की बालादस्ती चाहते हैं, हम जमहूरियत की मजबूती चाहते हैं, हम इदारों की आज़ादी चाहते हैं, उनको काम करने देना चाहते हैं। हम अपने इदारे, जो 4th पिलर है मीडिया, दुनिया भर में आप देखें कि 4th पिलर, आप दबा नहीं सकते मीडिया को, लेकिन आप इस मीडिया को जो ये पहले तरह डाली गई है मुख्तलिफ हुक्मरानों की तरफ से, आपका काम था उसको बदलना। नया पाकिस्तान किसको कहते हैं? जैसे आपने मेंशन किया खान साहब के लिए तो ये एक ब्लेसिंग है
कि इतना वाइब्रेंट मीडिया जिसको वो खुद इस्तेमाल करते रहे सोशल मीडिया को, और वो कहा करते थे कि ताकत है मेरी, उस ताकत को इस्तेमाल करना चाहिए था उन्हें, बजाय इसके कि वो इस परेशानी में मुब्तला हो गए कि बहुत सारी चीज़ें देखें। हम मानते हैं कि पिछले हुक्मरानों की गलतियाँ होंगी, उसके बाद आपके पास आते साथ ही मुख्तलिफ मुश्किलात, माशी मुश्किलात, और फिर कोरोना आ गया, लेकिन उसमें आपने करना क्या था? आप मीडिया को हिस्सा बनाएं अपना और बताएं लोगों को कि क्या मसाइल हैं, उनसे कैसे निपटना है। अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड, उन पर प्रेशर डालें। मैं तो हमेशा लिखता हूँ कि अपोजिशन की काउंटर स्ट्रेटेजी कहाँ है अगर हुकूमत कामयाब नहीं है तो? हुकूमत दुश्मन नहीं होता, किसी सूरत में नहीं होता। ये बिल्कुल गलत बात है। आइन, आप या तो आप आइन को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते। अगर आप आइन को मानते हैं तो आइन का आर्टिकल 19A क्या कहता है आप पढ़ लें। आप सिवाय जो हमारे बालादस्त इदारे हैं, जो सॉवरन इदारे हैं जिनके हम सब रिस्पेक्ट करते हैं, आप उनके हवाले से भी वो लिखा हुआ उसके अंदर कि आप उन पर बैशिंग नहीं कर सकते, लेकिन उनकी खबर आप दे सकते हैं। ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप मीडिया को बंद कर देंगे। तो आप या तो आइन और कानून को माने या फिर अपनी स्ट्रैटेजी लेके आए। कभी जमहूरियत दुश्मन नहीं हो सकता मीडिया। मीडिया की तो आज़ादी जमहूरियत में होती है। मीडिया मुहब्बे वतन भी होता है। बिल्कुल होता है। हम खुद मुहब्बे वतन है, सब मुहब्बे वतन। कौन सा? अच्छा मुझे बताइए एक शख्स, हुकूमत के पास तो मशीनरी मौजूद है ना, इस्टेब्लिशमेंट के पास भी ताकत मौजूद है, तो उस शख्स को पकड़ के लटकाएं चौक के अंदर, डी चौक के अंदर, जिसने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की हो, जिसने पाकिस्तान के रियासती जो अमूर हैं उसके अंदर दखलंदाजी की हो, किसी ने पाकिस्तान के तशक्कुस को बर्बाद करने की कोशिश की हो। पाकिस्तान है तो हम हैं। ये मीडिया ही है जिसने पाकिस्तान के तशक्कुस को ऊपर लेके आना है और ला रहा है। कहीं कोई नहीं चाहता कि अपने मुल्क की, आप मुझे बताइए अमेरिका में अभी इलेक्शंस हुए हैं अमेरिका के अंदर, वहाँ का मीडिया पूरी आज़ादी के साथ रिपोर्ट कर रहा है, सिटिंग प्रेसिडेंट के मुतालिक रिपोर्ट कर रहा है कि वो क्या हरकतें करता रहा है। तो क्या मतलब ये रियासत के खिलाफ हो रहा है? नहीं, हुक्मरान दो मुख्तलिफ इंतहाएँ हैं, एक रियासत है एक हुकूमत है, दोनों को अलग अलग देखें। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था खिताब करते 1948 में कि ये जो जितने भी पिलर्स हैं ये तमाम रियासत के पिलर्स हैं, जिसमें मुकन्ना है, जिसमें पार्लियामेंट है, जिसमें रियासती मशीनरी है, इस्टेब्लिशमेंट जिसको सिविल या दूसरी इस्टेब्लिशमेंट, और साथ में मीडिया। ये चारों रियासत के पिलर्स हैं, हुकूमत के पिलर्स नहीं है। हुकूमत एक एंटिटी है जिसने अफेयर्स चलाने होते हैं। लिहाजा इस डिफरेंस को समझें कि हुकूमत के मुतालिक अगर कोई शिकायत आती है, महंगाई बढ़ गई है, यार ये रियासत के खिलाफ है भाई, हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ है। हुकूमत वो पॉलिसीज नहीं बना रही कि रियासत सब्र हो सके, तो फिर दुश्मन कौन हुआ? बटी साहब, तनकीद करना बड़ा आसान है, बातें करना बहुत आसान है। आप वैसियत सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन जर्नलिस्ट और एक साथी होने के नाते क्या तजवीज़ देंगे कि ये जो क्लैश दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, मीडिया और हुकूमत के दरमियान गैप आता जा रहा है, हुकूमत भी खुद को मुहब्बे वतन मानती है, अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहती है, मीडिया भी यही कहता है कि हम भी लोगों के मसाइल अपनी ज़ुबान से, अपने कलम से बयान करते हैं। इनके करीब आने की क्या है, या हमेशा से हुकूमत और मीडिया ये दूर दूर ही रहेंगे और एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते रहेंगे? ताकत किसके पास है? ताकत हुकूमत के पास। जिसके पास ताकत होती है वो फैसला करता है। ताकत का मस्बत इस्तेमाल, ताकत का मनफी इस्तेमाल। आप मस्बत इस्तेमाल करेंगे, आपके तमाम इदारे फले फूलेंगे, तरक्की करेंगे। पूरी दुनिया में पता चलेगा कि मीडिया आज़ादी के साथ किस तरह पाकिस्तान के मसाइल को उजागर करता है और उस मसले को आप बतौर हुकूमत उसको हल करते हैं। ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप रियासती मशीनरी के ज़रिए उस आवाज़ को दबाना शुरू कर दें जो सच्चाई बोलती है, जो हक सच कहती है, जो हक का अलम बुलंद करती है, जो लोगों के मसाइल का तज़किरा करती है। बेहतर ये होगा कि हुकूमत के पास ऑप्शन तमाम मौजूद है। हुकूमत के पास इतना बड़ा दिल होना चाहिए कि वो तमाम लोगों को, तमाम जो हमारे पैट्रन्स हैं, हमारे सोसाइटी के सेगमेंट्स हैं, तमाम को बिठाए, मीडिया को भी बिठाए, बात करें उनके साथ, खुल के बयान करें, इशू क्या है बात करें हमारे साथ, ये मसला है, कोरोना है, महंगाई है, इसका सलूशन हम ऐसे कर सकते हैं, आप हमारी मदद करें। तो भाई क्यों नहीं हम रियासत के एक ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से, हम शहरी भी तो हैं ना यार, साफ़ी हम बाद में हैं, पहले हम पाकिस्तानी हैं। हम बाशऊर हैं इस मामले के अंदर कि पाकिस्तान के मसाइल हल होंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। लिहाजा हमें मौका तो दें, आप बात तो करें। हुकूमत ताकतवर होती है जोई साहब, और हमेशा हुकूमत को चाहिए कि वो गले से लगाए तमाम लोगों को, मीडिया को भी साथ में बिठाए, मसाइल के हल का तलाश करें, और ताकि लोगों के मसाइल हल हों और पाकिस्तान की कौम जो है वो तरक्की करे। रियासत माँ जैसी होती है और रियासत को चलाने वाले बाप का किरदार अदा करते हैं। मीडिया के लोग, जैसे सोशल मीडिया के जो ट्रेंड बने हैं और बहुत सारे PTI के जो किसी भी खबर के नीचे बजाय उसको परखने के, उसको जानने के ऐसे ऐसे कमेंट्स देते हैं, लगता है कि खबर देने वाला शायद
दूसरे बॉर्डर पार से कहीं आया है। खबर देना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। लिखने वाला अपनी इज्जत बचाता फिर रहा है। अब तो इज्जत बचाना दूर की बात, अब तो पेट नंगा करके सारे सड़कों पे घूम रहे हैं कि भूख जो है वो इन मीडिया के दोस्तों को जो 30-30 साल से 40 साल से इस फील्ड में है वो सड़कों पे आ रहे हैं कि एक तरफ आप लिखने और बोलने पे पाबंदी लगा रहे हैं, दूसरी तरफ माशी कत्ल कर रहे हैं। भट्टी साहब का कहना था कि मीडिया वाले भी मुहब्बे वतन होते हैं। ये पहले पाकिस्तानी हैं और उसके बाद सहाफ़ी हैं, उसके बाद मीडिया मालकान हैं, उसके बाद एंकर हैं। खान साहब जिस मीडिया के तवस्सुत से आज जिस मुकाम पे हैं, जाने उसको दबाने के चक्कर में क्यों हैं। इस 2.5 साल में उनको क्या फ़ायदा हुआ, ये कभी वो अकेले में बैठ के सोचें तो उनको अंदाज़ा होगा कि बहुत ज़्यादा उन्होंने नुकसान कर लिए। जो उनको बहुत अच्छा जानते और गर्दानते थे वो भी आज उंगलियां मुंह में दाबे बैठे हैं कि ये हो क्या रहा है। अभी भी वक्त है। जमहूरियत दुश्मन मीडिया नहीं है, जमहूरियत दुश्मन हुकूमती पॉलिसीज़ हैं जो दिन ब दिन PTI का ग्राफ जो दूसरी दोनों पार्टी से बहुत ऊंचा था वो नीचे की जानब लेता आ रहा है। अभी भी टाइम है इन लोगों के साथ, मीडिया के दोस्तों के साथ मिल बैठें। आपने तो रोज़गार फराहम करने की बात की थी, यहाँ तो लोगों के घरों के चूल्हे बंद हो रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।